नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की, जिसका नाम है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। इसको इंग्लिश में इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं, जो कि कोहलर के द्वारा दिया गया था। आप देख सकते हैं तस्वीर। ये थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका संबंध गेस्टॉल्ट से है। इस वीडियो में जब हम इस थ्योरी को समझेंगे तो हम गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान को भी थोड़ा सा संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, अंतर्दृष्टि क्या होती है, इस पर बात करेंगे। साथ के साथ समझेंगे कि कोहलर ने सुल्तान नाम के जो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से जो अपने अनुभव थे या जो निष्कर्ष है वो निकाला। और साथ के साथ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो निकल के आता है इस थ्योरी से, वो होता है आहा एक्सपीरियंस, आहा अनुभव जिसको कहते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सब में इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरी अंतर्दृष्टि सिद्धांत क्या है। तो एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे 1 नंबर का, वो ये है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जिसको इनसाइट थ्योरी कहते हैं, ये एक सीखने का सिद्धांत है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, लर्निंग थ्योरी है ये। यहाँ पे इस सिद्धांत में मुख्य रूप से इस पर चर्चा की जाती है कि मनुष्य या बालक कैसे सीखता है ना। तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे सिद्धांत है, कोई सामाजिक विकास से संबंधित है, कोई संज्ञानात्मक विकास, बट इसका संबंध सीखने से है कि लर्निंग कैसे होती है। और इसे वुल्फगैंग कोहलर ने प्रतिपादित किया था। तो वुल्फगैंग कोहलर का नाम आपको याद रखना है। इस सिद्धांत में मुख्य रूप से ये कहा जाता है कि जो लर्निंग है यानी कि सीखना, ये अचानक और समझदारी यानी कि इनसाइट के साथ होता है, ना कि प्रयास और त्रुटि के साथ। आपको ध्यान हो कि थॉर्नडाइक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी दी थी, जिसका नाम था ट्रायल एंड एरर, जिसको हम कहते हैं प्रयास और त्रुटि सिद्धांत, जिसमें उन्होंने कहा था कि मनुष्य या बालक कैसे सीखता है, गलतियां करके सीखता है। मतलब कुछ भी अगर उसके सामने समस्या है तो वो पहली बार क्या करेगा, उसके मतलब कोशिश करेगा उसको हल करने की, और प्रयास करके वो चीज़ें करेगा। तो ऐसा तो नहीं कि पहले प्रयास में सब कुछ सही से कर लेगा। तो गलतियां करेगा, प्रयास करेगा, फिर गलतियां करेगा, और ऐसे करते करते वो सही जो हल होगा उस समस्या का, वो निकाल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो कोहलर है वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसे थोड़ी सीखता है मनुष्य। मनुष्य ऐसे क्यों सीखेगा? मनुष्य के पास बुद्धि है, दिमाग है। तो किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसको समझता है और उस समस्या का विश्लेषण करके उसके वैकल्पिक हल ढूंढता है। और उसके बाद अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि यार इसका हल ये हो सकता है। और वो अचानक जो आइडिया आता है वो ऐसे ही नहीं, कुछ भी समझदारी के साथ आता है। समझदारी कैसे कि भाई उसने पहले चीज़ों को एनालिसिस किया, प्रॉब्लम्स को समझा, सारे दृष्टिकोण देखे, तब जा करके उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है और उस प्रकार लर्निंग होती है। तो जो अचानक से आने वाली जो समझ है या जो सॉल्यूशन है, उसी को ये इंसाइट कहते हैं कि भाई इंसाइट के थ्रू सीखता है मनुष्य। अब जो ये सिद्धांत है, ये गेस्टोल्ड मनोविज्ञान पर आधारित है। गेस्टोल्ड मनोविज्ञान जो कि मनोविज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच है, जिसके अनुसार क्या होता है कि गेस्टोल्डवादी कहते हैं कि हम चीज़ों को अलग अलग भागों में नहीं देखते, बल्कि समग्र रूप में देखते हैं और समझते हैं। होल मतलब एक साथ देखते हैं, हम किसी एक पार्ट पे फोकस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे तो आपको जो रेड लाइट, जैसे अगर आपने कभी रेड लाइट देखा हो, तो रेड लाइट आपको तीन, जो ट्रैफिक सिग्नल होता है वो 3 तरह की लाइट होती है उसमें। एक रेड है ना, येलो एंड ग्रीन, ये 3 तरह की लाइटें होती हैं। दूर से हम देखेंगे तो हमें ये गोल आकृति में नज़र आता है, लेकिन जब हम पास जाके देखते हैं ना इस लाइट को बिल्कुल करीब से, तो आपको नज़र आएगा कि ये छोटी छोटी बल्बों से मिलकर के बनता है। छोटी छोटे बल्ब होते हैं इनमें, है ना, छोटे छोटे बल्ब होते हैं रेड कलर के, और एक सर्कुलर फॉर्म में उनको अरेंज किया जाता है और ये एक साथ जलते हैं। और दूर से देखने पे हमें एक रेड लाइट, पूरा बड़ा लाइट दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक रूप से क्या होता है, इसमें छोटे छोटे एलईडी बल्ब लगे होते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम एक साथ परसीव कर रहे हैं चीज़ों को, ना कि हम उसके एक एक लाइट पर फोकस कर रहे हैं। ऐसा बहुत होता है। जब हम दूर से पेड़ को देखते हैं तो हम पूरे पेड़ को एक साथ देखते हैं ना। हम दूर से किसी पेड़ को देखते हैं तो एक साथ पूरे पेड़ को देखते हैं ना, या पेड़ के किसी एक भाग, एक पत्ते पर या एक फल पे हमारा ध्यान होता है? नहीं होता। हम अक्सर जब भी देखते हैं पेड़ को तो समग्र रूप में देखते हैं, और यही गेस्टॉल्ट कहते हैं। और यहाँ से मुख्य रूप से ये बात निकल के आती है कि मनुष्य के सामने सामने जब कोई समस्या आती है ना, तो समस्या को भी समग्र रूप में देखता है, ठीक है, और उसके बाद वो उसका हल निकालने की कोशिश करता है।
अब हम बात करते हैं कि भाई अंतर्दृष्टि का अर्थ क्या है। तो हमें समझना चाहिए सबसे पहले कि अंतर्दृष्टि का क्या अर्थ होता है। तो अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइट का अर्थ होता है कि अचानक समस्या का अचानक समाधान ढूंढ लेना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अंतर्दृष्टि का अर्थ होता है कि अचानक से आपके सामने सॉल्यूशन निकल के आ गई। अब वो अचानक यूं ही नहीं होता कि आप आराम से समस्या आई, ये समस्या आपने देखी समझी और सो गए और आराम से सपने में आपकी अचानक से समस्या का समाधान आएगा, ऐसा नहीं होता। आपको उस पर विचार करना होता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और इसी प्रक्रिया के दौरान अचानक से आइडिया आता है। अभी हम देखेंगे कैसे सारी चीज़ें होती हैं। जब व्यक्ति या जानवर की समस्या को पहले ठीक से देखता है, समझता है और फिर अचानक उसका हल निकालता है, तो इसे अंतर्दृष्टि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जो कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था सुल्तान नाम के एक चिंपैंजी पर। ये इन्हीं का पाला हुआ एक चिंपैंजी था जिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और एक्सपेरिमेंट मुख्य रूप से दो भागों में किए गए थे, एक में छड़ी का प्रयोग किया गया था और दूसरे में बक्से का प्रयोग किया गया था। छड़ी में क्या था कि सुल्तान को पहले तो एक पिंजरे में रखा जाता है और इस पिंजरे में क्या होता है कि ऊपर कुछ ऊंचाई पर केले को टांग दिया जाता है। अब जब इस केले को इस प्रकार से टांगा जाता है कि भाई बिना मतलब किसी की मदद के वो केला उतर नहीं सकता। मतलब चिंपैंजी अगर खड़ा होकर उसको तोड़ने की कोशिश करे केले को तो वो नहीं ले पाएगा। अब चिंपैंजी को थोड़ा भूखा रखा जाता है कुछ समय तक और फिर उसको पिंजरे में डाल दिया जाता है। अब ऐसे में उसको एक ही चीज़ नज़र आती है कि भाई ऊपर केला है और केले को खाऊंगा तो भी मेरी भूख शांत होगी। अब समस्या ये है कि उसका हाथ नहीं जा पा रहा। अब होता क्या है कि कोहलर क्या करते हैं कि इस पिंजरे में ही कुछ छड़ी रख देते हैं और वो छड़ी कुछ इस प्रकार से होती है कि भाई कुछ टुकड़ों में होती है और जब वो एक दूसरे से जुड़ जाएगी तो एक सिंगल लॉक हो जाता है और एक सिंगल लंबी छड़ी बन जाती है। तो ये कुछ इस प्रकार से रखते हैं। अब चिंपैंजी बहुत कोशिश करता है उसको उतारने की, नहीं उतरता तो वो बेचारा हार मान के थक के बैठ जाता है। अब बैठने का मतलब ये नहीं है कि अब उसका भूख शांत हो गया, भाई भूख तो लगी है ना, तो कैसे ना कैसे करके सोचना तो पड़ेगा ही कि भाई केला उसको लेना है। तो बैठ करके भी सोच रहा होता है कि भाई केले को मैं कैसे ले सकता हूँ। इसी प्रक्रिया के दौरान वो छड़ी लेता है, छड़ी का प्रयोग करता है, एक छड़ी उठाता है नहीं जाती, फिर दूसरी छड़ी लेता है, उससे खेलने लगता है, खेलते खेलते देखता है छड़ी लॉक हो गई और ऐसे में एक लंबी छड़ी बन जाती है। फिर वो उससे उसका इस्तेमाल करके उसको तोड़ लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि समस्या थी, समस्या का उसने समाधान कोशिश करने की मतलब समस्या का हल ढूंढने की कोशिश की, नहीं हुआ, थक के बैठ गया। फिर वो सोचने लगा और सोचते सोचते उसके सामने अचानक से एक आइडिया आ जाता है, एक सुझाव आ जाता है और उसको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, इसी को उन्होंने आहा एक्सपीरियंस कहा कि जब ये चिंपैंजी बैठ के सोच रहा था कि भाई मैं कैसे इस केले को ले पाऊँ। ठीक है, तो अचानक से जो आइडिया आया कि भाई छड़ी का प्रयोग करके मुझे इस केले को लेना चाहिए, तो जो अचानक से आता है इसको हम आहा एक्सपीरियंस कहते हैं कि आहा एक्सपीरियंस हुआ उसको। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए कि कैसे उसने इस केले को तोड़ लिया। ठीक है, सुल्तान और बक्से का प्रयोग। अब यहाँ पे वही एक्सपेरिमेंट दोहराया गया बट इस बार इन्होंने केले की ऊंचाई और बढ़ा दी और छड़ी के साथ साथ कुछ बक्से भी रख दिए। आप देखें कि पहले वो छड़ी का भी प्रयोग करता है तो नहीं होता, फिर वो बक्से को लेकर के जाता है और बक्से का प्रयोग करके फिर छड़ी से उस केले को तोड़ पाता है। तो यहाँ पे क्या है कि चिंपैंजी वापस से उस चीज़ को दोहरा पा रहा है और ऐसा क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ अनुभव है पहले का। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है, वो ये है कि अगर चिंपैंजी ने एक बार ये बात सीख ली कि भाई मतलब अगर केला ऊपर है और मुझे उसको तोड़ना है तो मुझे किसी चीज़ का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। तो उसने पहले बार छड़ी का किया, दूसरी बार उसने डब्बे का किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो पीछे सीखी हुई चीज़ों के आधार पर भी नई समस्या को हल कर पा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के कुछ मुख्य तत्व जो है वो निकल के आते हैं और वो क्या है कि सबसे पहले कोई समस्या होती है, उस समस्या का फिर संभावित हल ढूंढने का प्रयास किया जाता है और एक स्टेट ऑफ इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय अवस्था आती है। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो चिंपैंजी एक समय होता है जो थक कर बैठ जाता है कि भाई उसने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ तो वो थक के बैठ गया। इसको हम बोलते हैं निष्क्रिय अवस्था, स्टेट ऑफ इनएक्टिव। लेकिन स्टेट ऑफ इनएक्टिव जो होती है वो ऐसी अवस्था होती है जिसमें वो ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रहा है, वो बैठे बैठे सोच रहा होता है उस समस्या के बारे में, उसका हल सोच रहा होता है और अचानक से उसके दिमाग में आइडिया क्लिक करता है जिसको हम बोलते हैं आहा एक्सपीरियंस, आहा अनुभव, वो उसके दिमाग में आता है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है कि उस आइडिया का प्रयोग करके वो उस केले को तोड़ लेता है। ठीक है, तो ये था आहा अनुभव। ठीक है, अंतर्दृष्टि भी लगभग यही होती है जिसमें कि वो सोच समझ के दिमाग लगा करके चीज़ों का हल ढूंढता है, वो अंतर्दृष्टि होती है। और अचानक से आइडिया आ जाता है, आहा एक्सपीरियंस। अगला है अधिगम अंतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अभी हमने क्या देखा कि छड़ी का भी प्रयोग कर रहा है, उसके बाद समस्या को थोड़ा सा
परिवर्तित रूप में रखा गया जहाँ पे उसकी हाइट बढ़ा दी गई और बॉक्स रख दिए गए। तो दूसरी बार वो क्या कर रहा है, बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे छड़ी के साथ साथ बॉक्स का इस्तेमाल वो तभी कर पा रहा है क्योंकि उसने इससे पहले चीज़ सीख ली थी कि भाई छड़ी का तो मुझे प्रयोग करना पड़ेगा तभी वो ऊपर मैं जा पाऊंगा, लेकिन हाइट कम होने की वजह से फिर वो बक्से को एक के ऊपर एक रखता है। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी हमें देखने को मिल रही है, जिसको हम बोलते हैं अधिगम अंतरण। और ये जो है मुख्य सिद्धांत है अंतर्दृष्टि का। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और इससे क्वेश्चंस भी खूब पूछा जाता है। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।